अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन, जहां कल हमारा फ़र्स्ट लेक्चर था और हमने फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के फ़र्स्ट चैप्टर का फ़र्स्ट टॉपिक जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकंड लेक्चर जो कि हमारे पास डोमेन आर्किया है, इसको हम कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन 5 किंगडम सिस्टम आर्किया वाज इंक्लूड इन किंगडम मोनीरा। पहले आर्किया को किंगडम मोनीरा में रखा गया था। ये जो वर्ड आर्किया है ये ग्रीक लेटर आर्कियोस से निकला है, जिसका मतलब है एंशियंट, मतलब कदीम, पहले वाले। आर्किया क्या थे? ये सिंपल प्रोकैरियोट्स थे और इनको बैक्टीरिया से बहुत टाइम पहले ही सेपरेट कर लिया गया था। अगर इनके साइज़ की बात करें तो कम से कम इनका साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 15 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन इसमें से कुछ आर्किया ऐसे होते हैं जो फिलामेंट्स बनाकर रहते हैं और उनकी लेंथ 200 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकती है। अगर आर्किया की शेप की बात करें तो कुछ ये राउंड होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ स्पाइरल, कुछ लोब्ड और कुछ रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। अगर इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इनमें कुछ आर्किया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ऐसे जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है और उनका हर काम वही एक सेल ही परफॉर्म कर रहा होता है। और कुछ क्या होते हैं, कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, मतलब उनमें मल्टीपल सेल्स मौजूद होते हैं। अगर इनमें रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये विदाउट सेक्स रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर ये कौन से मेथड्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करेंगे? बाइनरी फिजन, मतलब एक सेल टूटेगा, दो में डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल फिजन, मतलब एक सेल टूटेगा और दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक सेल के काफ़ी हिस्से किए जाएंगे और हर हिस्सा पूरा एक ऑर्गेनिज़म डेवलप कर लेगा। या बडिंग, मतलब एक ऑर्गेनिज़म के बॉडी सरफेस पर छोटा सा बड बनेगा, आउट ग्रोथ बनेगी और वही उसी से क्या होगा, पूरा ऑर्गेनिज़म डेवलप हो जाएगा। और इनमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रेजेंट नहीं होते। अगर अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से आर्किया बाकी दोनों डोमेन्स, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया से यूनिक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन की। सबसे पहले हम आर्किया की सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं और फिर उसको बैक्टीरिया और यूकैरिया की सेल मेम्ब्रेन के साथ कंपेयर करेंगे। जो आर्किया होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, यूनिक होती है। ये किससे मिलके बनी हुई होती है? लिपिड से मिलके बनी हुई होती है। और लिपिड चेन जो होती है ये ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर लिंकेज के ज़रिए जुड़ी हुई होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप है, उसके बाद ये हमारे पास ग्लिसरॉल ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है, ईथर लिंकेज। और ये जो आपको चेन्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स की चेन है और ये आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। इसकी जो फैटी एसिड की लेयर चेन होती है ये ब्रांच्ड होती है और ये ग्लिसरॉल के साथ ईथर लिंकेज के ज़रिए लिंक होती है। और यही इसकी खासियत है कि ये इसकी जो फैटी एसिड चेन है ये ब्रांच्ड होती है, जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन, मतलब अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अगर वो इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, तब भी ये वहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं। उसकी बनिस्बत, आर्किया की बनिस्बत अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया और यूकैरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी लिपिड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ ही लिंक होते हैं, लेकिन जिस बॉन्ड के ज़रिए वो लिंक होते हैं वो बॉन्ड यहाँ पे चेंज होता है। वो कौन सा होता है? ईस्टर बॉन्ड होता है। और दूसरी इसमें तब्दीली ये आती है कि इसकी जो फैटी एसिड की लेयर होती है ये ब्रांच्ड नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि देयर फैटी एसिड चेन इज़ अनब्रांच्ड विच मेक देम लेस रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। मतलब जब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला होता है या अब वहाँ की कंडीशन एसिडिक होती है तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और यूकैरिया वहाँ पर सर्वाइव एज सच नहीं कर पाते जितना सर्वाइव आर्किया करते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है हमारे पास सेल वॉल कंपोजिशन। सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया, अब हम बात करने लगे हैं सेल वॉल कंपोजिशन की। जो आर्किया की सेल वॉल होती है उसमें ना तो सेलुलोज होता है और ना ही पेप्टिडोग्लाइकन। इनके पास इनकी वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है? पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से। किससे मिलकर बनी हुई होती है? पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से। कुछ जो होते हैं
पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और कुछ आर्किया क्या होते हैं, सूडोपेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब अगर हम कंट्रास्ट करें आर्किया का बैक्टीरिया की सेल वाल के साथ, तो जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है वो मिलके बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। अब पेप्टिडोग्लाइकन हमारे पास क्या है, अ पॉलीमर कॉन्सिस्ट ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब पॉलीमर कहते हैं लॉन्ग चेन को, ये लॉन्ग चेन होती है शुगर और अमाइनो एसिड की, जो कि क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। अब अगर हम बात करें यूकैरिया की, तो यूकैरिया में जैसे हमारे पास फंजाई भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे फंजाई और प्लांट्स की। यूकैरिया के अंदर जो फंजाई है उनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है, और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं आर्किया का जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक डिफरेंस, जो वो डिफरेंशिएट करता है बैक्टीरिया और यूकैरिया के साथ। जो आर्किया है ये यूकैरियोट्स मतलब जो यूकैरिया हैं उनके साथ अपना जेनेटिक सीक्वेंस और रेगुलेटरी फीचर्स को शेयर करता है। मतलब ये इन दोनों में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया के। अब अगर हम बात करें जेनेटिक सीक्वेंस किसे कहते हैं, तो जेनेटिक सीक्वेंस आप एग्जांपल ले लें, जैसे आपके पास एक बुक है, बुक आप कह लेते हैं डीएनए एक बुक है, डीएनए के अंदर जितने भी बेसिस होंगे, यूनिट्स लगे हुए होंगे, नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगी, वो हमारे पास जो उसके अंदर लिखे हुए हरूफ होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, जेनेटिक सीक्वेंस। और रेगुलेटरी फीचर्स हम वो कहते हैं कि जो इन जीन्स को कंट्रोल करने वाले फीचर्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेगुलेटरी फीचर्स। मैंने यहाँ पे बात की है कि आर्किया और यूकैरिया क्या करते हैं, शेयर करते हैं जेनेटिक सीक्वेंस और रेगुलेटरी फीचर्स, इसलिए बैक्टीरिया की बनिस्बत आर्किया ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड किसकी होता है, यूकैरिया के क्लोजली रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो जो आर्किया होते हैं ये मैथोजेनेसिस होते हैं। मतलब मैथोजेनेसिस हमारे पास एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर मीथेन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो आर्किया क्या करते हैं, कौन सा अमल करते हैं, मैथेनोजेनेसिस। लेकिन यही वाला ये जो अमल है ये बैक्टीरिया और यूकैरिया दोनों के अंदर मौजूद नहीं होता। तो अब बैक्टीरिया इसकी बनिस्बत क्या करते हैं, बैक्टीरिया शो करते हैं फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फर्मेंटेशन सॉरी। इन यूकैरिया द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर कम्प्लेक्स। मतलब इसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के जो अमल हो रहे होते हैं ये काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं, रिस्पायरेशन आ जाता है, फोटोसिंथेसिस अब एनिमल्स में नहीं होती, सिर्फ ये प्लांट्स और एल्गी में होती है। और इनकी जो फर्मेंटेशन होती है ये भी क्या होती है, यूकैरिया की बैक्टीरिया की बनिस्बत थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर हम आर्किया के कुछ मेजर ग्रुप्स की बात कर लें तो इसके 4 मेजर ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है मैथेनोजेंस, दूसरा है होलोबैक्टीरिया, तीसरा है थर्मोकोकाई और चौथा है चौथा हमारे पास है थ्यूमार्कियोटा। अब अगर हम बात करें इन ग्रुप्स की खासियत की, तो जो मैथेनोजेंस होते हैं ये मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, और होलोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। थर्मोकोकाई क्या करते हैं, ये हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं। अगर हम थाइमार्कियोटा की बात करें तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उस पे साइड पे ब्लॉक में ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है, आर्किया की कुछ सिग्निफिकेंस बताई गई हैं। मतलब आर्किया क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये स्पेशल एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। मतलब आर्कियंस दैट लिव इन हार्श इन्वायरमेंट, मतलब वो जो हार्श इन्वायरमेंट में रहेंगे ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर और एसिडिटी वाले इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से वर्क करता है। और यही वाले जो एंजाइम जो आर्कियंस प्रोड्यूस करते हैं ये लेबॉर्ट्री के अंदर डीएनए क्लोनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें सीवेज ट्रीटमेंट में, तो कुछ आर्किया जो होती हैं ये जो हमारे सीवेज
के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, उसको जब हम उसमें से ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को मोर टॉक्सिन को लेस टॉक्सिन में जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आर्कियंस क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं जो कि प्लांट्स वगैरह क्या होता है, और इसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, बायोगैस के अंदर। थर्ड इसकी सिग्निफिकेंस हमारे पास आती है मेटल एक्सट्रैक्शन। ये क्या करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन में भी अपना रोल प्ले करते हैं कि कुछ आर्किया क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को। कौन कौन से आप मेटल्स हो सकते हैं, गोल्ड है, कॉपर है, कोबाल्ट है, फ्रॉम ओर्स। ओर्स कहते हैं हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, मतलब इम्प्योर फॉर्म है, मतलब इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ प्योर फॉर्म में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ आर्किया भी क्या करते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट सिग्निफिकेंस आ जाती है जो कि क्या है, ह्यूमन डाइजेशन में। ह्यूमन डाइजेशन में ये क्या रोल प्ले करते हैं कि कुछ आर्किया हमारी गट में मौजूद होते हैं। गट से मुराद हमारा माउथ से लेकर एनस तक जो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये उस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ आर्किया गैस को प्रोड्यूस करते हैं। जब मेटाबॉलिज्म होती है, जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो टूटती है जब, तो उसके नतीजे में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो गैस को प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे आर्किया जो गैस को प्रोड्यूस करेंगे, उन आर्किया को क्या कहते हैं, मेथेनोजेंस। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है डोमेन आर्किया को डिटेल के साथ, और हमने उसको देखा है कि वो डोमेन बैक्टीरिया और यूकैरिया के साथ किस तरीके से यूनिक है। उम्मीद है आप सबको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।